नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेटीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीटीयू यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग 2020 के 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और अब 3 राउंड बाकी हैं, यानी कि फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। फिफ्थ राउंड और सिक्स्थ राउंड ये एक तरीके के स्पेशल राउंड है और फोर्थ राउंड भी आपका एक तरीके का स्पेशल राउंड ही है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि फोर्थ राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और अगर किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा। इसके अलावा आप में से काफ़ी सारे लोगों का डाउट आ रहा था कि उनको थर्ड राउंड तक कोई भी सीट अगर मिल चुकी है तो उनको क्या करना चाहिए। क्या उनको थर्ड राउंड में ही सीट को फ्रीज कर देना चाहिए, या फोर्थ राउंड का वेट करना चाहिए, या उनको फोर्थ राउंड के लिए फ्लोट करना चाहिए, या उनको इस बार सीट से विथड्रॉल ले लेना चाहिए। तो ये सारे डाउट मैं आपके क्लियर करूंगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने यूपीटीयू की तरफ से जारी किया गया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट खोल लिया है, जिसमें हम राउंड 4 के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, राउंड 4 के बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। देखिए, अगर आपने फर्स्ट, सेकंड या थर्ड राउंड में सीट कंफर्मेशन फीस का पेमेंट नहीं किया तो आप फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर आपको 3 राउंड तक कोई भी सीट मिली है तो आपको सीट कंफर्मेशन फीस का पेमेंट करना ही पड़ेगा, तभी आप फोर्थ राउंड में जा पाएंगे। इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप फेल हो गए तो फिर आप फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से लोग फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने जो है फर्स्ट, सेकंड या थर्ड राउंड में फ्रीज कर दिया था, फिर भी आप फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। लेकिन इस बार आप जो विकल्प हैं, जो आपकी चॉइस फिलिंग थी, उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आपकी जो सीट है वो भी आपकी वही रहेगी जो आपको मिली थी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड राउंड में। सिर्फ आपकी जो कैटेगरी है उसको अपग्रेड किया जा सकता है। यानी कि अगर आपका कॉलेज है वो फिक्स रहेगा, बस आपको उसी कॉलेज के अंदर जो है सीट है उसको चेंज करने का मौका मिलेगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने फर्स्ट, सेकंड या थर्ड राउंड में फ्लोट कर दिया है, यानी कि जिन लोगों को थर्ड राउंड में कोई भी सीट मिली थी और उन्होंने फ्लोट कर दिया है, वो आप चौथे राउंड की काउंसलिंग में आ चुके हैं, तो ऐसे लोग भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात और आपकी रहेगी कि फोर्थ राउंड में आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। काफी सारे लोगों का डाउट आ रहा था कि क्या फोर्थ राउंड में हम चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि फोर्थ राउंड में आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप जो है फ्लोट कर पाएंगे। और फ्लोट करने पर क्या होगा, अगर ऊपर की कोई सीट खाली होगी, यानी कि अगर अपने किसी ने, एक बंदे ने थर्ड राउंड में विड्रॉल लिया और कोई भी सीट खाली हुई, तो जितने नंबर पर आपका कॉलेज मिला था उसके ऊपर के अगर किसी कॉलेज में सीट खाली होगी तो आपको मिल जाएगी, अन्यथा आपको जो कॉलेज मिला था थर्ड राउंड में वही आपको फोर्थ राउंड में भी दे दिया जाएगा। तो चॉइस फिलिंग आप नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आप एक जो है अगले राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, सिर्फ अपनी जो किस्मत है उसको आजमा सकते हैं। मेरे हिसाब से तो यही कहना ठीक रहेगा। इसके अलावा अगर 3 राउंड तक आपको कोई भी सीट नहीं मिली है तो चौथे राउंड में आपको सीट मिल सकती है, क्योंकि तीसरे राउंड के बाद काफी सारी सीटें खाली हो जाती हैं और चौथे राउंड में आपको सीट मिल सकती है। तो अगर आपको अभी तक सीट नहीं मिली है तो अभी भी आपको सीट मिल सकती है, बस आपको चौथे राउंड की काउंसलिंग में भाग ले लेना है। अब बात करते हैं सीट अलॉटमेंट को लेकर के। तो राउंड 4 में आपका जो सीट अलॉटमेंट है वो उसी तरीके से किया जाएगा जैसे कि पहले के 3 राउंड में आपका सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। वेबसाइट पे आपका रिजल्ट आ जाएगा 18 तारीख को और आपको चेक कर लेना है। और इस बार जनरल कैटेगरी में ही आपको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, यानी कि फोर्थ राउंड में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, सभी को जनरल तरीके से ही सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। अब देखिए, इसका नियम भी आप समझ लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थर्ड राउंड के बाद अगर कोई भी सीट बचती है तो वो सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही रहेगी, यानी कि सभी को सीट वो मिल सकती है, किसी भी कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, सभी को एक समान रूप से आपकी रैंक के अनुसार ही सीट मिलेगी। इसके अलावा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये जो राउंड आपके थे, इनमें अगर आपने अपग्रेडेशन का विकल्प चुना था तो आप सीट को अपग्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जिन लोगों ने थर्ड राउंड में फ्लोट कर दिया है, अगर उनको ऊपर की कोई सीट खाली रहेगी तो वहाँ से उनको कोई ना कोई सीट मिल सकती है। अगर ऊपर की सीट खाली नहीं रहेगी तो थर्ड राउंड में आपको जो भी सीट मिली थी वही आपको वापस दे दी जाएगी। इसके अलावा यह है कि अगर फोर्थ राउंड में भी आपको कोई सीट नहीं मिलती है, यानी कि फर्स्ट में भी नहीं मिली, सेकेंड में नहीं मिली, फिर आपको थर्ड में भी नहीं मिली और आपको फोर्थ में भी नहीं मिली, तो फिर आपको फिफ्थ राउंड में सीट मिल जाएगी अगर सीट कोई बचती है। हालांकि फोर्थ राउंड से लगभग सारी सीटें भर जाती हैं, लेकिन अगर फिफ्थ राउंड में कोई सीट बचती है तो आपको फिफ्थ राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको सीट मिल जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेज में भी आपको सीट मिल सकती है। अब चलिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट में हम देखते हैं फोर्थ राउंड के सीट अलॉटमेंट के बारे में। तो चौथे राउंड का सीट अलॉटमेंट आपका 18 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। 17 तारीख तक आप जो है थर्ड राउंड की सीट को विड्रॉल कर सकते हैं या सीट का पेमेंट कर सकते हैं। फोर्थ राउंड में अगर आपको कोई भी सीट मिलती है नहीं तो आपको 18 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में उसका पेमेंट कर देना है, और उसके बाद आपको 21 से 24 तारीख के बीच में फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, जिसका वीडियो नेक्स्ट आएगा, आपको उसको देखना है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपका प्रॉपर रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।